आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के फर्जी रहबर मौलाना कल्बे जवाद जहां एक तरफ मोदी सरकार के वक्फ कानून को लेकर देश विदेश में विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग वक्फ की जायदाद को बेचने और उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने का आरोप लगाते हुए मौलाना जवाद का जमकर विरोध कर रहा है। मौलाना जवाद और उनके गैंग के खिलाफ ये विरोध सड़क से लेकर मिंबर तक हो रहा है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने मौलाना जवाद और उनके सहयोगियों के जुल्म को लेकर मौलाना जवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हम उसकी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ अदालत का हथौड़ा भी चल रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और बोर्ड के सीईओ ज़ीशान रिजवी की गलत कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत पीड़ित पक्ष को इंसाफ दे रहा है, यानी स्टे दे रहा है। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। मौलाना जवाद की सरपरस्ती में चलने वाला शिया वक्फ बोर्ड हमेशा की तरह जमकर मनमानी और गैर कानूनी काम अंजाम दे रहा है। अगर ये कहा जाए कि बोर्ड में जंगल राज है और वक्फ एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो गलत नहीं होगा। ये सब कुछ वक्फ संपत्तियों का रस निचोड़कर अपनी अपनी जेबें भरने के लिए हो रहा है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि सीईओ ज़ीशान रिजवी बेईमानों का साथ दे रहे हैं और बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, इसीलिए उनके रहते गैर कानूनी काम अंजाम दिए जा रहे हैं और वे उस पर रोक नहीं लगाते। इतना ही नहीं बल्कि ज़ीशान रिजवी भी वक्फ के ऐसे दलालों का जमावड़ा लगाने लगे हैं जिन्होंने उनसे काम करवाने के बदले भरपूर कमाई का ऑफ़र दिया है। ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसे ज़रूरत पड़ने पर पेश की जा सकती है। सीईओ ज़ीशान रिजवी के 2 महीने के कामकाज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनके आने के बाद से बोर्ड में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यही वजह है कि बोर्ड की कार्रवाइयों पर अदालत का हथौड़ा चल रहा है। वक्फ अच्छे मिर्ज़ा को बोर्ड ने अपने नियंत्रण में ले लिया और 4 नवंबर की बोर्ड की बैठक के आधार पर मौलाना जवाद को उसका प्रशासक बना दिया। बोर्ड की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और आवेदनकर्ता ने कहा कि बोर्ड में उनका आवेदन पहले से लंबित है, लेकिन 4 नवंबर की मीटिंग को लेकर सीईओ ज़ीशान रिजवी ने 9 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया। ऐसा माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के वकील ने मौलाना कल्बे जवाद को हराने के लिए आवेदनकर्ता की बात को स्वीकार कर लिया और वक्फ बोर्ड के पक्ष को कमज़ोर कर दिया। मालूम हो कि 4 नवंबर की बोर्ड की मीटिंग विवादित है, इसीलिए उस समय के सीईओ अजीज़ अहमद ने उसे गैर कानूनी मानते हुए किसी को कोई तौलियत जारी नहीं की थी। इस मीटिंग को लेकर 2 गंभीर आरोप थे। एक, प्रशासक और मुतवल्ली बनाने के लिए बोर्ड के भ्रष्ट लोगों ने धन उगाही की है। दूसरे, मीटिंग में सदस्यों का कोरम पूरा नहीं था। इसी आधार पर ये मामला लटका और 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नया वक्फ रूल लागू करवा दिया। नया रूल आने के बाद प्रशासक और मुतवल्ली की नियुक्ति से पहले डीएम का प्रमाण पत्र लेना जरूरी हो गया। इसे देखते हुए पुरसियों ने सरकार के विधि विभाग से सलाह मांगी कि बोर्ड की मीटिंग पर क्या कार्रवाई की जाए।
उसे रद्द माना जाए या उसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। बताया जाता है कि विधि विभाग ने पत्र का लिखित जवाब नहीं दिया, लेकिन मौखिक रूप से बता दिया गया कि 4 नवंबर की मीटिंग का अब कोई मतलब नहीं है। अब जो मुतवल्ली या प्रशासक बनाया जाएगा वो नए रूल की शर्तों के आधार पर बनाया जाएगा। नए नियम में ढेरों शर्तें हैं, उनमें एक शर्त ये भी है कि मुतवल्ली या प्रशासक अपराधी छवि का नहीं होना चाहिए। मौलाना जवाद पर ढेरों आपराधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। उन पर और उनके सहयोगी वफ़ शाह मर्दा करबला के महासचिव बहादुर अब्बास पर सूफी कलवा का मर्डर कराने का मामला भी दर्ज हो चुका है, लेकिन सीओ ज़ीशान रिजवी ने 4 नवंबर 2024 की मीटिंग के आधार पर आंख बंद करके ढेरों लोगों को गैर कानूनी तौर पर वफ़ का प्रशासक बना दिया। ऐसा ही मामला वफ़ जोगीपुरे का है। गुलरेज रिजवी का दावा है कि चेयरमैन ने उन्हें प्रशासक बनाया है, जबकि सीओ का कहना है कि उन्होंने किसी को भी वहां का प्रशासक नियुक्त नहीं किया। गुलरेज रिजवी के मामले में बोर्ड ने सारे कानून कायदे ताक पर रख दिए। वफ़ एक्ट के अनुसार सीओ ही पत्र जारी कर सकता है, लेकिन सीओ के रहते प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा, जिन पर अदालत ने 307 का चार्ज फ्रेम किया है, उन्होंने बैंक को पत्र लिखकर गुलरेज को खाता के संचालन की मंजूरी दी। ये पत्र इसलिए भी गैर कानूनी है क्योंकि गुलरेज के पास प्रशासक का नियुक्ति पत्र नहीं है, तो उन्हें खाते के संचालन का पत्र कैसे दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता साबिर अली ने बोर्ड के एक कर्मचारी मुंतजिर मेहदी के मामले में हसन रजा द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट को चुनौती देते हुए अदालत के सामने हसन रजा का आपराधिक रिकॉर्ड पेश करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये मामला अदालत में अभी भी पेंडिंग है और ऐसा माना जा रहा है कि अधिवक्ता साबिर अली ने अदालत के सामने हसन रजा के खिलाफ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसके आधार पर हसन रजा न सिर्फ निलंबित होंगे बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि हसन रजा समेत बोर्ड के ज़्यादातर कर्मचारी भ्रष्ट हैं। वे वक्फ से जुड़े लोगों की गैर कानूनी मदद करके उनसे धन उगाही करते हैं, इसीलिए उनकी संपत्ति आय से अधिक है। सरकार को चेयरमैन से लेकर कर्मचारियों और मुतवल्लियों की आय और संपत्ति की जांच कराना चाहिए और दोषियों को सज़ा देना चाहिए, ताकि जब नया वक्फ एक्ट लागू हो तो उसे गंदा करने के लिए भ्रष्ट लोग वहां मौजूद नहीं रहें। ज़मीर नकवी ने सीओ ज़ीशान रिजवी को 1 नंबर का भ्रष्ट बताया और कहा कि उन्होंने आरटीआई के तहत ढेरों सूचनाएं मांगी हैं, पर उन्हें एक भी सूचना नहीं दी गई। खैर, वफ़ अच्छे मिर्ज़ा को लेकर सीओ ज़ीशान रिजवी की कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगा दी है और मौलाना जवाद के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। बताया जाता है कि इस वफ़ के पास सैकड़ों बीघे ज़मीन है जिसकी कीमत अरबों में है। इस वफ़ के अलावा अलीगढ़ के एक और वफ़ पर भी अदालत ने हथौड़ा चलाया है और सीओ की कार्रवाई पर स्टे दिया है। सीओ ने सिर्फ इन्हीं दोनों वक़्त पर गैर कानूनी कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है, बल्कि 4 नवंबर की मीटिंग के आधार पर ज़्यादातर लोगों को मुतवल्ली या प्रशासक बना दिया गया है, जिसके आधार पर वे मिठाइयाँ बांट रहे हैं और अपने को बिना
किसी वैध पत्र के प्रशासक या मुतवल्ली या पदाधिकारी मानकर खुश हो रहे हैं। इन्हीं गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ मशहूर खतीब मौलाना गजनफर अब्बास ने बघरा और बनारस की मजलिसों में ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई और लोगों से कहा कि कब तक वफ लूटने वाले जनाब का हाथ चूमोगे। अब वक्त आ गया है, उन्हें नंगा करो और कान खींच लो। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि लुटेरों और बेईमानों से दिल्ली की शाह मर्दा करबला और जोगीपुरा दरगाह छीनो। मालूम हो कि मौलाना जवाद शाह मर्दा करबला के चीफ पैटर्न हैं और बताया जाता है कि उनके नेतृत्व में करोड़ों का घोटाला किया गया है। मौलाना गजनफर के इस ज़बरदस्त विरोध के डर के चलते मौलाना जवाद जोगीपुरा में मजलिस पढ़ने नहीं गए। उन्हें डर था कि कहीं लोग उनका घेराव ना कर दें या उनके खिलाफ नारेबाजी ना हो। जोगीपुरा में तो मौलाना जवाद बच गए, लेकिन दिल्ली की शाह मर्दा करबला में उनके और उनके सहयोगी बहादुर अब्बास के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए गए। देखें इस वीडियो को। में बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर इन पे फतेह हासिल हुई है हमारी। में बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर फतेह हासिल हुई है हमारी। में बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर फतेह हासिल हुई है हमारी। शाह मर्दा से इनको निकाल के रहेंगे। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। मौलाना कल्बे जवाद ने शाह मर्दा में जलसा किया था और उस जलसे के बाद जो हम लोगों पे, शाह मर्दा वालों पे और मैनेजिंग कमेटी वालों पे सरासर झूठा मुकदमा किया था, आज उस मुकदमे में बहादुर अब्बास और लानती कल्बे जवाद पर इन पर जो है इनकी फतेह हासिल हुई है हमारी। हम लोग मुकदमा जीत गए हैं, इन लोगों की हार हुई है। और एक मुकदमे में कल इनकी हार हुई थी, एक मुकदमे का फैसला आ जाया है, आज भी इनकी हार हुई है। और हम पूरी कौम को बताना चाहते हैं कि ये दरगाह शाह मर्दा पे काबिज मौलाना कल्बे जवाद जो है, इसकी नीयत साफ नहीं है और तमाम वक्त ये वक्त को बचाने वाले नहीं है, वक्त को लूटने वाले हैं। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। शाह मर्दा से इनको निकाल के रहेंगे। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद, वक्फों पे लानत बेशुमार। बताया जाता है कि डॉक्टर लाडले के घर पर भी मौलाना जवाद और बहादुर अब्बास की बुराइयों का पुतला जलाया गया। इसमें नैयर तकवी और रईस समेत ढेरों लोग मौजूद थे। इन लोगों ने योजना बनाई है कि अगर मौलाना जवाद अपने बच्चों की आशिकी की दास्तान मजलिस में फिर बयान करेंगे तो वे लखनऊ जाकर मौलाना जवाद का पुतला जलाएंगे। इसके लिए शाह मर्दा की वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाई गई मैनेजिंग कमेटी के महासचिव सरफराज हुसैन, असगर उर्फ पप्पू, नातिक अब्बास, बाबा बशारत, जाहिर अब्बास समेत ढेरों लोगों से सहयोग मांगा गया है। वो बच्ची तो हामिला हो गई है, जिसको लेकर भागा था वो बच्ची हामिला हो गई है। अरे तुम्हें इतनी दकीक खबरें कहां से मिल गई? लगता है कोई बहुत करीबी लड़की है तुम्हारी। अरे किसी को खबर नहीं, तुम्हें खबर। मुंबई लेकर भागा, हामिला भी हो गई, इसका मतलब है तुम्हारे घर ही से कोई ताल्लुक रखने वाली लड़की है। सलवार में दे मौला अली की शहादत पर पढ़ी गई इस मजलिस को लेकर लोगों में मौलाना कल्बे जवाद के प्रति बेहद गम व गुस्सा है। अब जब मौलाना जवाद के पिट्ठू मौलाना गजनफर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने मेंबर का गलत इस्तेमाल किया है, तो ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि उनके आका और जनाब ने ये क्या अच्छा काम किया था या ये मेंबर का गलत इस्तेमाल नहीं था। बहरहाल मौलाना गजनफर अब्बास ने वफ लुटेरों के खिलाफ बिगुल बजाकर लोगों को जगा दिया है।
अब लोग बचे कुचे वक्फ को बचाने के लिए मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत दिल्ली की शाह मर्दा करबला से होगी और लखनऊ में ख़त्म होगी। इसके लिए सूची बनाई जा रही है कि कौन कौन कितने वक्फ का मुतवल्ली या प्रशासक है। बताया जाता है कि मौलाना जवाद 1 दर्जन से ज़्यादा वक्फ के मुतवल्ली वो प्रशासक हैं और हर जगह घोटाला हुआ है। ये ग्रुप अब्बास बाग की करबला में फ्री ज़मीनें देने के मामले में लोगों के साथ की गई धोखाधड़ी को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बताया जाता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अफजल इमाम सैयद भी अब्बास बाग करबला को लेकर PIL करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी कागजात जुटा रहे हैं। इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर अधिवक्ता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और मौलाना सक्रिय हो गए तो वक्फ के लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और बचा कुचा वक्फ बच सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट